हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरा टेक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पिछला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसी उसी का क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब में टीचर पढ़ाते होंगे जो पढ़ा तो देते होंगे, बाकी उसका चैप्टर से उनको कोई मतलब नहीं रहता होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो सिर्फ आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा। सिर्फ पढ़ने से मैथ्स कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं कॉन्सेप्ट को समझाने में लगा रहा हूँ ना, तो हमें कुछ टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी लगाना चाहिए। तो इसीलिए हम आज क्लास 7 का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो पिछले दिन जो मैं चैप्टर पढ़ाया था उसका पूरा मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है ना कि वो स्कूल में सर या फिर मैडम जो भी है वो ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो बस समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, और कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। बाकी क्वेश्चन पूरे बुक का जो एक्सरसाइज होता है ना वो सॉल्व नहीं कराते हैं। तो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए और सीखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म पिछले दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि न्यूमरेटर, एक रेशियो में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें कोई भी कॉमन ना हो। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, नो कॉमन। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। हाँ ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है 16/40। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट दिख गया कि 8 से डिविजिबल है तो बहुत अच्छा बात है, वेल एंड गुड। ठीक है, इसका आंसर 2:5 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको नहीं दिखा, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि 8 से डिविजिबल है, या फिर उन्हें टाइम लग रहा है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं। आप सिंपल इसको पहले 2 से काट ले या फिर 4 से काट ले। 2 या 4 से काट सकते हैं। अगर 4 से काटते हैं, 4 तो दिख रहा है, 4 4 जा 16, और 4 10 जा 40। तो ये क्या हो गया? 4/10। और फिर इसको फर्दर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे फिर 2/5, 2:5 होगा। तो देखिए, आपका डिविजिबिलिटी यहाँ पे बहुत काम आ रहा है। मैंने डिविजिबिलिटी का ऊपर वीडियो एक डाला है, तो आप लोग प्लीज देख ले। अगर देख लेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कौन से नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर 2:5 होगा। सिंपल फॉर्म, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट बी नंबर में आते हैं। बी क्या बोल रहा है? 31/10 इज टू 5 इज टू, सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं है वो, वो है टी। 250, 250 इज टू 100। मतलब इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 250/100। हम लोग देख पा रहे हैं 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। और ये आराम से हम लोग देख के बता सकते हैं, 5 5 जा 15, और 25, और 5 2 जा 10, मीन्स 5/2। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, 5:2। ठीक है, अब सी, 21/5 इज टू 31/10। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हो वैसे हम लोग लिख देंगे। हम लोगों को ये डरना नहीं है कि भाई ये डिवाइड में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब डिवाइड होता है, इस टू मतलब डिवाइड। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि डिवाइड से इनटू में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 21/5 इंटू 10/31। ये हम 5 को 2 टाइम्स में इधर में काट देंगे, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स काट देंगे तो 42/31। ये नहीं कटेगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। आंसर कितना हो जाएगा? 42:31। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी, राइट। 1/9:1, मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/9 डिवाइड 1, मतलब 1/9 इंटू 1/1 मीन्स 1/9 मीन्स 1:9। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई कुछ इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसको देख के आपको घबराना नहीं है। ये अगर फ्रैक्शन में है, भैया फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को लिखा हुआ रहने दीजिए, और ये इस टू का मतलब डिवाइड आप समझ लीजिए। और डिवाइड होने के बाद में क्या करेंगे कि हम लोग डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल। ओके। तो अब हम लोग ई पे आते हैं। 1/2:1/6। देखिए ये कितना सुंदर सम्स है। 1/2 को 1/2 लिखे, इसका मतलब डिवाइड लिखे, इसका मतलब 1/6 लिखे। ये क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका इस रेसिप्रोकल, इन डिवाइड से इनटू में करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/1, मतलब 3, मतलब 3:2। ओके। अब हम लोग आते हैं अगले सम्स पे। सॉरी सॉरी, एक ये हम लोग मुझसे मिस्टेक हो गया। मैं एक टर्म्स को देखा नहीं, ई नंबर में कुछ और था। 1/2:1/6 1/10, ठीक है। तो इस सम्स को हम लोग कैसे करेंगे, जब भी दो से ज्यादा रेशियो रहेगा ना, तो हम लोग इसको नॉर्मल ढंग से नहीं करेंगे। हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग, मैं बता रहा हूँ, वैसे ही करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर में जो जो चीज लिखा हुआ है 2, 6 और 10, इसको क्या, इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 135, 2 × 3 × 5। जिस जिस बच्चों को एलसीएम नहीं आता है वो पहले एलसीएम देखेंगे, उसके बाद यहाँ से वीडियो पॉज कर लेंगे। पॉज करने के बाद में पहले एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद सम्स करेंगे, नहीं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सभी रेशियो में 30 से मल्टीप्लाई, जितना एलसीएम आया है वो सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग जानते ही है कि रेशियो में अगर सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। ये 15, ये 5, ये 3, हम लोग का रेशियो क्या आ गया, 15:5:3। ये है सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते, इसको एक बार और समझ लिया क्योंकि थोड़ा सा ये टफ दिख रहा है। ठीक है, इसको एक बार और हम लोग समझते हैं। 1/2:1/6:1/10। इसको हम लोग क्या किए, पहले जितना भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद में ये हो गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2:3:5 मीन्स 30। अब हर टर्म्स में 30 को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को एक ऐसा नंबर लाना है, ठीक है, जो हम लोग को जनरली हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसीलिए क्योंकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर है सारा खत्म हो जाए। डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो आप इजिली जो जो ऊपर में है उसको इजिली काट सकते हैं देख के। ठीक है, और काटने के बाद में हमें क्या मिला, काटने के बाद में हमें मिला 15:2, जो पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एफ। एफ 3.2:12। देखिए आप लोग यहाँ पे पॉइंट है उसको देख के घबराना नहीं है, बस पॉइंट का मतलब क्या होता है वो देखना है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो डिवाइड बाई 10। ठीक है, इस टू का मतलब डिवाइड 12।
अब इसको एक स्टेप आगे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 रेसिप्रोकल करने के बाद। अब जो जो काटता है काट लेते हैं। 16, ये 5, ये 4 4 जा 40, 16, 4 3 जा 12, ऊपर में 4 नीचे में 15, तो हमारा आ जाएगा 4:15 सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारा सम्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए इसमें क्या है और पिछले वाले सम्स में क्या डिफरेंस था। इसमें हमारा बस ये बोल रहा है ना कि यूनिट इसमें आ गया है और कुछ भी नहीं है। तो हमारा इसमें क्या है, ये किस टाइप का सम्स है, यूनिट वाला। यूनिट वाला सम्स में क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वाला सम्स में हम लोग यूनिट को पहले सेम करते हैं। पहला सम्स में देखिए क्या है, एक है केजी में, एक है ग्राम में। तो हम लोग दोनों चीज कर सकते हैं, या फिर केजी को ग्राम में कर सकते हैं या फिर ग्राम को केजी में कर सकते हैं। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट करना आसान होता है, क्योंकि हमारा नंबर्स बड़े होते हैं और काटने में आसानी होती है। छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर में करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा और हम लोग को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी फील होगा, और सम्स में बहुत थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। केजी को अगर ग्राम में करते हैं तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1000 ग्राम इज टू 250 ग्राम्स। ग्राम ग्राम कैंसिल, या फिर इसे ऐसे लिख लीजिए पहले, 1000/250, इधर भी ग्राम्स इधर भी ग्राम्स, ग्राम ग्राम्स कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 25 4 जा 100, नीचे में 1, 4 क्या 1। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सम्स है। बस आपका जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, कन्वर्जन में। कन्वर्ट एक बार कर लो तो भैया ये तो फिर बच्चों का खेल है। ठीक है, दूसरे में क्या है भैया, दूसरे में देखिए, दूसरे में है 5 मीटर, 5 मीटर इज टू 600 सेंटीमीटर। 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, या फिर आप 500 सेंटीमीटर हो गया और इधर में 600 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर डिवाइड 600 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10, फिर 10 से 10, कितना हो गया 5/6, मतलब 5/6। देखिए मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। अगर हम लोग चाहे ना तो इसे 2 3 स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी बिगिनर हो, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के ही सीखें। अगर हम चाहे, मैं चाहूँ ना तो इस सम्स को ऐसे भी कर सकते हैं। 5 मीटर इज टू 600 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कर लिए, इसको 5000 डायरेक्ट कर दिए। आपको पता है भैया यूनिट तो इसका होता नहीं है, खाली सिर्फ सेम आप यूनिटलेस होता है, तो आप सेम बस इसका यूनिट सेम कर लो। यूनिट सेम कर लिए, यहाँ पे सेम कर लिए, यहाँ से यहाँ ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, सर ये 500 ही होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5:6 तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तोड़ तोड़ के समझाना जरूरी है क्योंकि आप अभी बिगनर हो। ठीक है, नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या है, डजन अ डजन अ स्कोर। देखिए अ डजन मीन्स होता है 12 आइटम, और अ स्कोर होता है आई थिंक 20। आप लोग फिर भी एक बार देख लोगे, अ स्कोर का जो वैल्यू होता है वो 20 होता है आई थिंक। तो 12/20 मतलब ये हो गया 4 टाइम्स 3, और ये 4 टाइम्स 5 मतलब 3:5। ठीक है, ये कौन सा नंबर था, सी। अब आ जाते हैं डी पे। डी में 10 मंथ्स इज टू 1 ईयर। दोनों को ईयर में मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 10 मंथ्स ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 12 मंथ। मंथ से मंथ कैंसिल आउट,
और ये 10/12 मीन्स 2 5 जा 10 और 2 6 जा 5/12 6 5:6। ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये बड़ा सम्स है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका आगे करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट सम्स है ई। ई क्या बोल रहा है? 1 hour 1 hours 10 minutes एंड 140 minutes। यहाँ पे कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवर मिनट दोनों है। तो इसका कन्वर्जन करने करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 hours मीन्स 60 minutes और ये 10 minutes। तो ये कितना हो गया? 70 minutes और ये 140 minutes। तो ये कितना हो जाएगा? 70 minute by 140 minutes। मिनट्स मिनट्स कैंसिल, ये देख रहे हैं 1 0 से 1 0 काट दिए, और ये 7 से 7 टू 14 मीन्स 1 5 2 तक 1:2। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है इस सम्स का? इस क्वेश्चन 2 का लास्ट सम्स एफ 6 days इज टू 2 weeks। 1 week में कितना दिन होता है? 1 week इक्वल टू 7 days। तो ये हो गया 6 days और ये हो गया 2 into 7 days। तो ये कितना हो गया? 6 days by 14 days। मतलब ये हो गया 2 3 जा 6 2 7 जा 14। अब 10 days को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया 3:7। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, विच रेशियो इज ग्रेटर। देखिए इस सम्स का एक बहुत ही सुंदर अप्रोच है, वही आप लोग ट्राई करिएगा फॉलो करने का अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, वो क्या है अप्रोच? पहले हम लोग दोनों रेशियो को लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग दोनों रेशियो को लिख लेते हैं। नंबर 1:3 और 3:7। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें हमारा मकसद ये होना चाहिए कि दोनों का न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है वो अलग अलग है। अगर हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये करने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 3 और 7 का एलसीएम सिंपल 21 होता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन है, जो भी नंबर का कॉमन नहीं होता है उसका एलसीएम निकालने के लिए जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर। ओके, तो ये कितना हो गया? 21। अब हमको 21 इसको नीचे में करना है और इसे भी 21 नीचे में करना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो हम देखेंगे कि वो कितना मतलब कम रहा है, कितना हम लोग को मल्टीप्लाई करने से वो 21 हो जाएगा। तो भैया आप देख सकते हो कि 3 को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 21 हो जाएगा। साथ साथ जब आप मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो आपको ऊपर भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई करने से वो बैलेंस में नहीं होगा। तो बैलेंस में करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया 1:7 मीन्स 7/21 और ये हो गया 9/21। देखिए जब कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन बड़ा है वो उसका न्यूमरेटर डिसाइड करता है। इसमें जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो नंबर भी वो रेशियो भी ज्यादा होगा।
तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि 9 ग्रेटर है इससे। तो ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 9:9/21 वाला। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग स्टार्टिंग में निकाले थे वो क्या था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था वो था 3:7। तो यहाँ पे 3:7, यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेशियो हो जाएगा। देखिए बाकी बाकी के सम्स को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक दो मैं बता देता हूँ और बाकी आप खुद से करना, क्योंकि खुद से भी करना जरूरी होता है। ठीक है। बी बी में क्या है, 4/5, 4/5 और 2:3। ये सम्स था, ये सम्स का दूसरा स्टेप ये आ गया। देखिए अब मुझे क्या करना है, 5/3 का एलसीएम लेना है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम 15 आ गया। 15 आने के बाद में इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर से भी करो 3 से मल्टीप्लाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करो 5 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4×3 = 12/15, और ये हो जाएगा 2×5 = 10/15। तो ये ग्रेटर इधर हो गया, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बाकी का दो मैं छोड़ दूं क्या आप लोगों के लिए, एक और करा देता हूँ। बाकी का दो सम्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे, दो नहीं एक ही सम्स है वो खुद ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नहीं CDD, हाँ एक सम्स और है। नेक्स्ट है C, 3/4, 3:4, 3:4 और 6:11। तो इसको हम लोग लिख लेंगे फ्रैक्शन में पहले, 3:4 और 6:11, मतलब 6/11। ओके। 4 और 11 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं है लेकिन कॉमन रह सकता है, तो आप लोग हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो आपका ये हो गया 44। 44 करने के लिए भैया इसको सिंपली 11 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर से भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 33/44 और ये 24/44। हमारा ये ग्रेटर है, तो हमारा ये वाला ऊपर ग्रेटर है। डी वाला ये है होमवर्क। ठीक है। आप घर से लेके आएंगे करके, कमेंट में आप लोग करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। देखिए हम लोग जो अप्रोच ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए किए थे, वो सेम अप्रोच यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप सारे नंबर सारे रेशियोज का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ना उस नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो मैं एक बता देता हूं और एक आप घर से करके लाओगे। ए मैं बता देता हूं और बी आप लोग घर से करके लाइएगा। तो ए आ जाइए यहाँ पे। ए में लिखा हुआ है 7:8, 1:6, 7:10, 5:6। ठीक है ये है। इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लो आप लोग। अब सारा जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5, 8, 6, 10 एंड 6। 8, 6, 10, 6। टू से आएगा 4, टू से फिर आएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। टू से आएगा फिर 3, 5 एंड 3। ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 2 से एक ही नंबर जा रहा है तो 3 से फिर जाएगा। ये 4 का 4 रहेगा, ये 1, ये 5। एलसीएम में आएगा 2 × 3 × 4 × 5, मतलब 5×4 = 20, 23 × 60, 60, 120, 120। अब हम लोगों को क्या करना है, सारे के 120 करना है, 120 करना है। ओके। तो 120 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, 120 करने के लिए हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग को डिवाइड करके देख लेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 15, ऊपर नीचे आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इसमें आपको सेम करना है, 120 से 6 को डिवाइड करो 20, तो ये 20, 20 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो।
ऊपर और नीचे। इसमें तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120, ऊपर नीचे तो सॉरी 120 नीचे हो जाएगा। इसको 20, ये 6 था तो 20 से, ये 6 है तो फिर से 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 20, और इधर भी ऊपर भी 20। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करके जो आया है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया है, मल्टीप्लाई करके हम लोग का आ जाएगा पहला में 05/120, 20/120, 84/120 एंड 100/120। अब देखिए, अब भैया ये कोई भी आके बच्चा भी 3-4 स्टैंडर्ड का बच्चा भी आके आराम से देख के बता सकता है कि ये कौन बड़ा कौन असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकता है। पहले हम लोग 20 वाले को लिखेंगे 20/120, फिर क्या लिखेंगे 84 वाले को, फिर लिखेंगे 100 वाले को। अब देखिए हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग ये अगर ये लिख के आ गए ना तो एग्जाम में हम लोग को नंबर नहीं मिलेगा, या नंबर काट लिया जाएगा। क्यों नहीं, क्यों काट लिया जाएगा, क्योंकि ये तो आप अपने अपने अनुसार चेंज किया है ना। ये नंबर सारा है वो अपने अकॉर्डिंग आपने चेंज किया पता करने के लिए, लेकिन जो बेसिक नंबर था वो ये सब था, याद रखिए। ये बेसिक नंबर था, इसको चेंज करके आप ये किए, ये आज ये कर दोगे तो भैया वो देखिएगा कि इसको ये ऐसे कैसे कर दिया। तो आपको लिखना इसी 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 फॉर्म में है। तो सबसे पहले 20 वाला कौन है, 1/6, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है 1:6 सबसे छोटा। ठीक है, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, फिर 84 वाला क्या है, 7:10। फिर 100, 100 वाला क्या है, 5:6। फिर क्या है, फिर सबसे लास्ट में है 7:8। तो ये आंसर ये होगा, आंसर ये नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब एक सब्स मैं करा दिया हूँ, और ये बी नंबर आप लोगों को, बी नंबर को आप लोगों को ये होमवर्क है, ये घर से करके लेके आइएगा। कुछ भी नहीं है, सेम रूल्स सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल बोल रहा है, बोल रहा है A/B = 6:5 है। ठीक है, और B/6, ये देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये अलग अलग सारा मैं सेम टाइप का क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ, आप लोग देखना। B/C = 3/2। देखिए ऐसे सम्स में जहां पे A, B और B और C मतलब इन दोनों में B भी कॉमन है, तो ऐसे सम्स में हम लोग इसको कैसे करते हैं और कैसे क्या इसका अप्रोच है वो देखो देखो आप लोग कैसे हम लोग इसको करते हैं। A/B हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, A/B B = 6/5, और B/C = 3/2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी B है। आप लोग कॉपी किताब को नीचे रख दीजिए, बस आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये V = यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे B = 3 है ना। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन भैया वैल्यू अलग अलग क्यों, यहाँ 5 यहाँ 3, ऐसा क्यों। भी तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रहना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो में कोई काट पीट करके ये लाया गया है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग बीबी को इक्वल करेंगे, तब जाके हम लोग का रेशियो सही होगा। देखिए इन दोनों को इक्वल करने के लिए सेम हम लोग बताए थे, सेम जो मेथड में बताया था, एलसीएम निकालना है 3 और 5 का, वो कितना हो जाएगा एलसीएम 15। तो हम लोग पहले दोनों को 15 कर लेंगे। 15 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। तो भैया आप जब यहाँ 3 से करोगे तो ऊपर भी करना होगा, रेशियो है ना, आप सिर्फ नीचे में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर किए तो फिर नीचे भी करना होगा। ये हम लोग का आ गया 18/15, और ये हम लोग का आ गया 15/10। अब देखिए यहाँ पे भी
v का वैल्यू 15, यहाँ पे भी v का वैल्यू 15। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है a बाई सी। बता दीजिए, a का सामने 18 है तो a बाई सी क्या हो जाएगा? a बाई सी या फिर a टू सी क्या हो जाएगा? a का सामने 18 है तो 18 लिखेंगे, और v का सामने सॉरी c का सामने 10 है तो 10 लिख देंगे। इन दोनों को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इसको आप 2 से कैंसिल करो 9, 2 से कैंसिल करो 5। आंसर समझ में आ रहा है? यहां से यहां अगर समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ देख लीजिए, मैं ऐसे किया हूं, 2 से मैं काटा 9 टाइम्स, 2 से काटा 5 टाइम्स, मतलब ये आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेम है, ये होमवर्क आप लोगों के लिए है, जो आप लोग घर से करके लाएंगे। सेम दिया हुआ है ए, और ए इज टू बी दिया हुआ है, और बी इज टू सी दिया हुआ है। आप लोग इसको वी बी को सेम करना है दोनों को, और फिर सेम करके ए का जो सामने रहेगा, ए इज टू सी निकालना है ना, तो ए का सामने जो रहेगा वो लिखेंगे, और वी का सामने जो रहे सी का सामने जो रहेगा वो लिखेंगे। और अगर सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है पहले से, तो हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आगे। आगे क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हिंदी लिटरेचर टू इंग्लिश लिटरेचर बुक इन अ लाइब्रेरी इज 2:3। अब वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मैथ्स का तरीका है, सबसे फर्स्ट स्टेप, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है आंसर, सॉल्यूशन। बोल रहा है द रेशियो ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर बुक इन लाइब्रेरी इज 2:3। हिंदी लिटरेचर रेशियो ऑफ, यहाँ पे अच्छे से सजा के लिख देंगे थोड़ा सा, रेशियो ऑफ हिंदी लिटरेचर इज टू इंग्लिश लिटरेचर, 2:3। ठीक है, इफ देयर आर 522 इंग्लिश लिटरेचर बुक्स, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश लिटरेचर का बुक जो 3 है, तो ये कितना है? इसका एग्जैक्ट नंबर बता दिया है और बोला है कि ये 522। ऐसे सम्स में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक वेरिएबल दोनों को साथ लेते हैं, एक्स और एक्स। तो रेशियो अगर है 2:3, तो हम लोग इसको 2x:3x मान लेते हैं। अब देखिए 3x का डायरेक्ट वैल्यू क्या दे दिया है? 522। तो 3x का वैल्यू जब 522 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर में डिवाइड में होगा, 1 टाइम्स। आप इसे ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 टाइम्स 3, फिर ये 7 टाइम्स 21, फिर ये 4 टाइम्स 174। एक्स का वैल्यू जब 174 आ गया तो हम लोग क्या बोल रहा है? हिंदी लिटरेचर बुक, फाइंड द हिंदी लिटरेचर बुक इन लाइब्रेरी। हिंदी का लिटरेचर का बुक हम लोग कितना माने? 2x। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल दिए ना 174, तो कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो 348 आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। If 1000 is divided among A, B, C in the ratio of 2:3:5, find the share of each। देखिए, ऐसे सवाल में मैं क्या बताया हूं कि A, B और C 2:3:5 है। एक आप लोग एक्स ऐड कर लीजिए अपने मन से। देखिए रेशियो भैया, सारे में हम लोग एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब बोल रहा है ना कि 1000 रुपीज है, वही डिवाइड किया है तीनों में। तो अगर तीनों को इतना इतना करके डिवाइड किया, अगर तीनों को हम ऐड कर दें, 2x+3x+5x, मतलब 2 3 5 5 10, मतलब 10x।
टोटल मिला के 10x है, उसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1000 रुपीज। तीनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो तो पैसा जो होगा वो तीनों में, तो तीनों के पास ही होगा ना कुल मिला के। तो कुल मिला के जो आया वो 1000 का इक्वल है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 / 10, मतलब x का वैल्यू 100। अब बताइए, जब x का वैल्यू 100 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a का पास कितना आ रहा है 2 × 100, 200। b का पास कितना है 3x, मतलब 3 × 100 मतलब 300। और c का पास कितना है 5x, मतलब 5 × 100 मतलब 500। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई समस्या परेशानी है तो मैं एक बार इसे और अच्छे से समझा देता हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दे ही देता हूँ। देखिए सिंपल सा रेशियो दिया हुआ 2, 3 और 5। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए अपने मन से, एक एक्स ले लिए। रेशियो भैया मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं अपने मन से। अब ये तीनों का सम 1000 रुपीज है ना, तीनों में बांटा गया है 2:3:5 का रेशियो। मतलब अगर तीनों को हम लोग जोड़ दें तो इसका टोटल आ जाएगा। टोटल कितना पैसा बांटा है, तो टोटल करने से कितना हो जाएगा 2x + 3x + 5x 10x। 10x का वैल्यू है 1000, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000/10 मतलब 100। अब 2x का वैल्यू 2 × 100, क्योंकि x का वैल्यू तो 100 हो गया ना। 3x का वैल्यू 3 × 100, 5x का वैल्यू 5 × 100। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 5:6 एंड देयर सम इज 132, फाइंड द नंबर। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। टू नंबर्स है, मान लीजिए एक नंबर हम ए मान लिए और एक नंबर जो है बी मान लिए। ठीक है, ये दोनों नंबर का सम, ये कौन सा रेशियो में 5:6 का रेशियो में। और एक काम करते हैं, इनको हम अपने मन से एक्स और एक्स मान लेते हैं, मतलब 5x/6x। दोनों का सम, सम क्या हो जाएगा 5x + 6x इक्वल टू कितना 11x। सम दिया हुआ ना यहाँ पे 132, इक्वेट कर देते हैं इसको। 11x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सम का वैल्यू दिया हुआ है 132। तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 132/11। अगर इसे करेंगे तो 1 टाइम्स पे जाएगा ये, और ये फिर 2 टाइम्स। आप लोग इसे साइड में करके देख लेंगे। 132 11 टाइम्स में 11 2 2 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो फाइंड द नंबर्स। तो इसको क्या माने थे 5x, इसको क्या माने थे 6x। तो 5x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो आ गया ना 12। ये नंबर कितना हो गया 60। ये नंबर कितना हो जाएगा 6 × 12 मतलब 72। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए। दो नंबर है 5:6 के रेशियो में, हम लोग इसको 5x और 6x कंसीडर कर लिए। इन दोनों का सम दिया हुआ है 132, और इधर से जो हम लोग माने उसके अकॉर्डिंग कितना होगा 11x। दोनों तो इसी का सम्स है, दोनों को इक्वेट कर दिए। x का वैल्यू आ गया 132/11 मतलब 12। फिर x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे भैया रख दो x का वैल्यू 5 × 12, ये 6 × 12, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 72। ठीक है, दोनों नंबर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चले। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और मेरा जो सॉल्यूशन करवाने का जो तरीका है, मेथड है, वो आप लोग को कैसा लगेगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं लाइक सब्सक्राइब करके, तो हम लोग और भी ऐसा वीडियो करने का, हम लोगों को और भी अच्छे से हम लोग कर पाएंगे।
हम लोग एक्साइटमेंट के साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय। चलिए ठीक है।